दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धीरू भाई अंबानी के बचपन के दिन कैसे बीते। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की कि उनका जीवन का एक परिचय की ओर हमने रुख किया था, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके बचपन के दिन कैसे बीते और उनका गांव कहां था। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। धीरू भाई अंबानी जी का जन्म भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ा में हुआ था। चोरवाड़ा एक सामान्य सा गाँव था जो दक्षिण में टीपू का ऐतिहासिक किले और उत्तर में पोरबंदर के मछली बंदरगाह के मध्य स्थित था। पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थान भी है। आपको बता दें, गांधी जी और अंबानी दोनों एक ही गांव से संबंध रखते हैं और दोनों ही जात के बनिया हैं। धीरू भाई के पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक ग्रामीण स्कूल में शिक्षक थे। हीराचंद एक सामान्य व्यक्ति थे जो संतुलित जीवन जीते थे। धीरू भाई की माँ जमुना बेन एक किफ़ायती महिला थी। उन्हें एक एक पैसों की कैसे काफ़ी दिनों तक चलाना अच्छी तरह से आता था। वर्षों की कठिनाइयाँ और विपत्ति से उन्हें हीरा भाई के द्वारा दिए गए प्रति माह महीने नियत पैसों से निर्वाह करना सिखा दिया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बनिया कैसे पैसे को मैनेज करते हैं। किफ़ायती प्रकृति के होते हुए भी वह कभी अपने बढ़ते परिवार को पूरा महीना चलाने में नाकामयाब हो जाती थी। धीरू भाई अंबानी की माँ इसी स्थिति में उन्हें कभी कभी अपने पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता था। वह अपने बच्चों को जीवन में अच्छी शुरुआत देना चाहती थी, फिर भी वह इस दिन ब दिन बदलती स्थिति को उनसे नहीं छुपाती थी। कुल मिलाकर हीराचंद भाई और जमुना बेन अपने 2 बेटियां तथा 3 बेटे त्रिलोचन बेन, रामनिक बाई, जयसु बेन, धीरू भाई और नारू भाई के साथ कामचाओ जीवन जी रहे थे, क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था जो एक जीवन को उस तरीके से जीते। धीरू भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, हष्ट-पुष्ट और उनको संतुष्ट करना मुश्किल था धीरू भाई अंबानी को, क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक व्यक्ति थे और ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, बाद के दिनों में धीरू भाई अधिक अधव्य तेजस्वी हो गए और उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह कोई भी कार्य उस तरीके से करते थे कि जिसे वो करना चाहते थे। लेकिन हीराचंद भाई एक अच्छे पिता थे और शायद ही कभी उन्हें अपने बच्चों विशेष रूप से अपने प्रियजनों से निष्ठुरता से बात की हो। धीरू भाई अति बुद्धिमान थे और अब उम्र से पहले ही कई चीज़ों को जानते थे तथा साथ ही वे स्कूल के क्लासरूम में कठिन मेहनत की भी करते थे। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही वे समझ गए थे कि सामान्य शिक्षा उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है। वे आवश्यकता अनुसार एक आउटडोर बॉय थे जो छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे हॉस्पिटल में काम करना हो गया या घर में काम करना या किसी स्कूल में कर्मचारी का काम, ऐसे छोटे छोटे काम करते थे या कहीं कॉपी बेच दिया। ऐसे काम करके जीवन को निर्वाह करने लगे। कभी भी किसी कार्य को करने दिया जाता था तो धीरू भाई हमेशा ही वैसे कार्य कर लेते थे जो सबसे अधिक कठिन होता था, कि वो सरल काम की तरफ पीछे नहीं भागते थे। उन्हें लगता था कि उनके लिए कठिन काम ही उनके लिए है, जिससे शारीरिक ऊर्जा और बल अधिक लगता हो। इसका कतई यह मतलब नहीं था कि वह अपने स्कूल में कमज़ोर थे, परंतु वह उन दिनों की स्कूली ज़रूरतों के हिसाब से समझना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। उनके बड़े भाई रामनिक भाई और वे जैसे ही बचपन के दिनों में आए, जमुना बेन उनको अपने पिता के अपर्याप्त पैसे में मदद करने के लिए प्रेरित करने लगी। पैसा कमाना शुरू करो, वह उनको परेशान करती रहती थी। तब गुस्साए धीरू भाई ने कहा, पढ़िया पढ़िया एक करू छो। उन्होंने अपनी माँ को पकड़कर बोला, पैसा ना तो धन करो सो करीब, आप हमेशा पैसे पैसे क्या करती रहती हैं। एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि पैसों का अंबार खड़ा कर दूंगा। सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह सेखी नहीं बघाड़ते, उन्होंने मूंगफली की तेल का एक टीन लेकर थोक विक्रेता से रोड पे बैठ के किनारे उन्होंने उस तेल को बेचा। आगे चल के उन्होंने सप्ताह में जब उनके स्कूल में छुट्टी होती थी, गांव के मेले में भजिया तलकर स्टॉक लगाते थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगले चैप्टर वीडियो में हम बात करेंगे उन्होंने अदन की ओर कैसे हो गए, अदन में उन्होंने फिर आगे का काम कैसे शुरुआत की, कैसे वो 12th के बाद अदन गए। और ये आपने अगर हमारा पहला वीडियो ना देखा हो तो फर्स्ट पार्ट है, उसको जाके देख ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। थैंक्स।